आपके लग्न पर केतु देव पिछले 15 महीने से विद्यमान हैं और इनका यहाँ पर होना कई दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं था, परंतु अभी एक ऐसा ग्रह संयोग बना है जो शायद आपके जीवन पर कोई बहुत अच्छा शुभ अवसर लेकर के आपके जीवन में ले आए। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जन्म यदि तुला लग्न में हुआ है तो आप इसे तुला लग्न के आधार पर देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे तुला राशि के अनुसार देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके लग्न पर, जहां पर केतु देव बैठे हुए हैं। इनका गोचर काल माना गया है केतु देवता का पूरे के पूरे 18 महीने का इनका गोचर होता है, और जिसमें से इन्होंने 15 महीने 18 दिन करीब उन्होंने पार कर चुके हैं ये, और बाकी बचे हुए हैं 3 महीने, मतलब कि हमारा पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना। इन 3 महीनों में ऐसा क्या लेकर के आपके जीवन पे ये केतु देवता लेके आ रहे हैं, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला वो जो अभी तक आपको प्राप्त हुआ इन केतु के द्वारा, और दूसरा वो जो अभी आपको प्राप्त होना है। ध्यान से समझिएगा कि लग्न पर केतु का आना एक प्रकार से हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य को भी यहाँ पर प्रभावित करने वाले हमारे केतु देवता बने। क्योंकि लग्न हमारा कौन है, हम स्वयं हम लग्न है, और हमारा स्वास्थ्य, ये शरीर, यही लग्न माना जाता है। इसलिए स्वास्थ्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हों स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो ये समझिए केतु देवता का ये प्रभाव है। यही हमारा व्यक्तित्व है। जितना हमें खुल करके अपने कार्य को करना चाहिए, उतना करने में हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये हमारे केतु देवता आपके लग्न में है। सिर्फ यही नहीं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इस मुताबिक केतु देवता की पहली दृष्टि जो देखते हैं, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वें भाव पर आपकी दृष्टि है। 5वां भाव आपकी बुद्धिमत्ता का, 5वां भाव आपके निर्णय क्षमता का। कहीं ना कहीं हमारे निर्णयों में कुछ कमी रह जाना, हमने प्रयास तो बहुत किया, परंतु ऐसे कोई गलत डिसीजन इस समय पर हो सकते थे जो पिछले 15 महीने में आपने देखा, उनका प्रतिफल हमें आज तक उसे सहन करना पड़ रहा है। 5वां भाव हमारे संतान के हैं। संतान संबंधी कोई चिंता यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती थी या हो सकती है, पिछले 15 महीने से हमने देखने को मिला। मानसिक अशांति का एक सबसे बड़ा सोर्स माना जाएगा केतु, यदि 5म पर देखते हैं तो मानसिक अशांति को भी यहाँ पर व्याप्त करते हैं। 5म भाव हमारा स्वयं का एजुकेशन है, इसलिए एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ यहाँ पर बाधा की स्थिति, या फिर बहुत परिश्रम तो किया बच्चे ने, लेकिन सफलता प्राप्ति में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा। यही वो भाव है जहाँ पर हम जुड़ते हैं अपने स्वयं के एजुकेशन से। हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, आप ये समझिए कि यदि हमारे शिक्षा स्थान पर केतु की दृष्टि है, वहाँ पर भी हमें बाधा की स्थिति का प्राप्त होना। अब यही नहीं, केतु के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से आपके 7म भाव को देख रहे हैं। 7म भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके व्यापार का है। व्यापार भाव पर केतु की दृष्टि पड़ना, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे से आमने सामने होते हैं। इसलिए राहु देवता तो बने हुए हैं आपके व्यापार भाव पर, और केतु देवता तो बने ही हैं। मतलब व्यापार में कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ न दिखना। हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन व्यापार हमारा जस की तस स्थिति। दूसरे तौर पर आप ये समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके पार्टनर का होता है। जो लोग साझेदारी के व्यापार में हैं, उन्हें भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब यही नहीं, यही हमारे दाम्पत्य जीवन है, हमारी जीवन संगिनी या हमारे जीवन साथी का भाव, यही 7म भाव है। उनको लेकर के भी कोई ना कोई परेशानी या समस्या, या फिर जो जिनके विवाह होने वाले हैं या जो विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण से उनके विवाह में भी विलंब की स्थिति, बाधा की स्थिति आपको देखने को मिली, क्योंकि 7म भाव से ये सब प्रभावित होते हैं। अब 10म भाव से 10म भाव होने के कारण ये हमारे करियर के भाव हो गए। कैरियर के अंतर्गत हमारा जॉब आता है, हमारा व्यापार आता है, हमारी राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं ये आते हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रोफेशनल जो हम कार्य करते हैं वो सब आते हैं। तो कहने का मतलब है, आप कोई भी कार्य करते हो उसमें एक बाधा का वातावरण
माफ कीजिएगा, एक बाधा का वातावरण आपके सप्तम भाव पर आपको देखने को मिला। सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती, केतु के पास एक और दृष्टि है जिसे हमने बताया आपको, नौवीं दृष्टि। तो नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव को देख करके मानो कि जितना हमने परिश्रम किया उतना भाग्य हमारा साथ नहीं दिया। भाग्य का सीधा सीधा संबंध इतना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। ये हमारे धन है, ये हमारे पराक्रम है, ये सुख है, ये हमारे संतान, हमारी बुद्धिमत्ता है। लेकिन अगर हमारा भाग्य ही साथ न दे तो बोल सकते हैं कि इस टाइम पर हमने जितना निष्ठा लगाया, जितना हमने अपने कर्तव्यों को जिया, उसके मुताबिक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। बहुत प्रयास किया परंतु वो प्रतिफल प्राप्त न हो पाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु की जो दृष्टि पड़ रही है इसका प्रतिफल हो सकता है। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है उसके अनुसार कैसे आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष हासिल कर पाएंगे, इसी बात को प्रमाणित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सब हमारे पुराने दर्शक हैं, आप सब इसे जानते हैं कि जब कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के मध्य आ जाते हैं तब इनके अंदर बाल अवस्था का फल माना गया है। अर्थात इनके पास जो फल देने की कैपेबिलिटी है वो मात्र 25% की हो जाती है। राहु देवता भी यही स्थिति में है। तो जब 25% की इनके पास पावर है, कि इनके पास, केतु के पास, तो 75% हमें वहाँ से मुक्ति मिल गई। कहाँ से? जहाँ जहाँ ये बाधा प्रदान कर रहे हैं वहाँ से हमें 75% का लाभ मिल गया। आप ये मानिए। अब कहाँ कहाँ ये प्रभाव देंगे, लाभ की स्थिति कहाँ कहाँ बनेगी। आज जब ये वीडियो बन रही है तब यही केतु देवता 4 डिग्री में है और धीरे धीरे अगस्त का महीना, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर का महीना आएगा, इनकी डिग्रियां कम होती जाएगी। अंततः ये 0 डिग्री पर आकर के आपके तुला लगन को, तुला राशि को छोड़ करके ये प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव पर। क्या प्रतिफल होगा, आने वाले वीडियो में आपको इसका विस्तृत विश्लेषण आपको देंगे। परंतु अभी इन 3 महीनों में क्या लाभ होगा इसे ध्यान से समझ लीजिए। केतु लग्न में है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो ये मानिए कि उसमें आपको 75% का लाभ मिल सकता है। व्यक्तित्व में एक अच्छा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुला लगन, तुला राशि अपने आप में एक बहुत सौंदर्य युक्त राशि मानी गई है। इसी कारण से यहाँ पर केतु का होना कुछ न कुछ सौंदर्य में यदि कमी कर रहा है तो ये समझना है कि अभी कोई वातावरण अच्छा बना है, शायद हमारे सौंदर्य में, हमारे व्यक्तित्व में कोई निखार उभर करके सामने आए और हम जो कार्य करते हैं उसमें भी हमें सफलता मिल जाए। माना जाता है किसी के जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला उसका स्वयं का रूप और उसका व्यक्तित्व होता है, और यही रूप और व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए केतु देवता अभी निर्बल हुए हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा से, आप ये समझिए। अब सिर्फ यही नहीं, केतु पंचम भाव पर जब दृष्टि दे रहे हैं, संतान संबंधी कोई भी चिंता है तो ये समझना है 75% लाभ मिलने की संभावना है। 25% अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि केतु देव यहाँ पर विद्यमान तो रहेंगे भाई, उनके रहने का तो फल मिलेगा ही। 0 से 6 डिग्री में है तो संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति, संतान को योग्य बनाने के लिए आपका परिश्रम इस समय पर सार्थकता की ओर जा सकता है। यही वो भाव है, शिक्षा का भाव है। जो लोग विद्यार्थी हैं या जो स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ग्रहण कर रहे हैं, अपने वर्क फील्ड से जुड़ा हुआ कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये समझना है आपको यहाँ पर लाभ और आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि दोनों आपको प्राप्त होने वाली है। यही वो भाव है जहाँ से जुड़ करके हमें प्रारब्ध का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो केतु देवता जब यहाँ देखेंगे और इनके पास बल कम हो जाएगा, अर्थात प्रारब्ध का प्रतिफल भी मिलेगा। 2 प्रकार के प्रतिफल होते हैं, एक हमारे प्रारब्ध और एक होते हैं हमारे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वो हो गया जो आज हमने कर्म किया है, और प्रारब्ध वो हो गया जो पहले हमने कर्म किया, चाहे वो पूर्व जन्म हो, चाहे अपने इसी जन्म में हमने पास्ट लाइफ में जो कर्म किया हो, ये सब है। उनका प्रतिफल मिलने की संभावना इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सोचिए जरा, जितना आपने मेहनत किया है, कर्म किया है, जो आस्था लगाया है अपने ईश्वर के प्रति, उनका प्रतिफल देने का ये शुभ संजोग है कि नहीं। और ऊपर से बता दें, तुला लगन ही, तुला राशि ही वो राशि बनती है जिनके ठीक पंचम भाव पर शनि देवता भी आ चुके हैं, जो कि आपके बहुत बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लाभ की संभावना सर्वाधिक बनती है, ऐसा मेरा मानना है। अब समझिएगा, इन्हीं के पास एक दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम पर, जहाँ पर अभी तक ये बाधा प्रदान किए साढ़े 15 महीने से, अभी 3 महीने में यहीं से व्यापार में कोई अच्छा ग्रोथ दिख सकता है।
आपके कैरियर में, आपके नौकरी में, आपके प्रोफेशन में कोई ग्रोथ दिख सकता है, जहां पर अगर बंद पड़ी, बोल सकते हैं कि बंद पड़ा कोई जगह है, वहां पर भी एक आपको चाबी मिल जाएगा उसे खोल पाने का। सप्तम भाव पर इतना प्रभाव रखते हैं ये, और ऑलरेडी यहाँ पर शनि की दृष्टि तो पड़ी रही है जो कि स्वयं कर्म कारक माने गए हैं, तो इसलिए ये स्थान आपका सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला है। व्यापार के लिए जो कुछ भी आपको करना है, ग्रह गोचर अनुकूल है, बस आपको कर्म करना है और बढ़ जाना है। निश्चय मानिए ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, अब बस यदि कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना है, आपको वो कर्म करना है, क्योंकि संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुख पा रहे हैं या सुख पा रहे हैं, लेकिन आपके परमात्मा को फर्क पड़ता है। और शायद इसी कारण से उन्होंने अच्छे ग्रह संयोग को ला करके आपके समक्ष रख दिया है। वैवाहिक जीवन जिनका प्रभावित है, जो दाम्पत्य जीवन जिनके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं चल रही हैं, ये समझना है कि अभी वो समय आ गया है कि शायद वहाँ से भी आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर राहु देव पहले से बैठे हैं। राहु की डिग्रियां भी इस समय पर कम हो गई हैं और केतु देव की भी डिग्रियां कम हो गई हैं, अर्थात 75% आपको लाभ मिलने की संभावना है। जिसके वैवाहिक जीवन या विवाह में बाधा की स्थिति है, यही समझना है कि आपको विवाह इत्यादि के लिए भी एक अच्छा संयोग है। भिड़ जाइए कहाँ से मुझे विवाह करना है, कहाँ मुझे विवाह करना है, और उस स्थान में जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। आपका कोई जीवन साथी या आपकी जीवन संगिनी आपका इंतजार कर रही है, शायद यही वो समय होगा जो सत्य और श्रेष्ठ साबित हो पाए। इसके बाद इन्हीं केतु की दृष्टि आपके नवम भाव पर है। नवम भाव तो भाई हमारा भाग्य हो गया, सब कुछ अगर अच्छा हो जाए, भाग्य ही साथ न दे तो। लेकिन इस समय पर जो पिछले 15 महीने से आपने भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हुआ, मेरा मानना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस समय पर भाग्य की जागृति होकर रहेगी। क्यों होगी? कारण ये है कि केतु देवता इस समय पर निर्बल पड़े हुए हैं, बाल अवस्था के हैं। एक बच्चे से आपको जितना भय है उतना ही भय आपको इस केतु से मिलेगा इन 3 महीने में। और बाकी केतु आपके अनुकूल हैं, आपके जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए ये केतु बाध्य है, आपको ये समझना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये 30, एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, जैसे ये अभी तो 4 डिग्री पर है केतु, जैसे जैसे इनकी डिग्रियां कम होती जाएंगी, 30 अक्टूबर का वो डेट होगा जब ये 0 डिग्री पर आ जाएंगे। और 0 डिग्री पर आते साथ ही वो आपके लगन को छोड़ देंगे और सीधे चले जाएंगे आपके 12वें घर पर। 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए आपके 12वें भाव पर जाएंगे। उसका क्या प्रतिफल होगा, क्या रिजल्ट होगा, आने वाले कभी वीडियो में इस बात को हम पुष्टि कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।